नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जीरो से प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम बातें करने वाले हैं वो हमारी बेस्ड होने वाली है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर भाई आप भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इच्छा है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट करें, हम भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी शुरू करें, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमें इसके लिए तैयारी करनी है और क्या हमें पूरा यहाँ पर फाइनल प्रोसीजर लेना है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे कि कैसे आप बिगिनर से प्रो लेवल तक जा सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ले सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं भाई कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल पूरी सटीक आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा भाई, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर भाई हमें कभी स्टार्ट करना है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब ही हमें क्यों चाहिए, अगर हम बात करें कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि गवर्नमेंट जॉब दोस्तों इतनी पॉपुलर क्यों है। तो देखिएगा, इसके पॉपुलर होने के जो कुछ कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई हमें क्या मिलता है, एक स्टेबल इनकम मिलती है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है एक परमानेंट हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। जॉब की हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी, पेंशंस भी हमें यहाँ पर मिलती है सर। और साथ ही साथ हमारे पास में और भी अदर्स यहाँ पे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हम बात करें कि फैमिली इंश्योरेंस, फैमिली सिक्योरिटी हमारे पास में रहेगी, है ना। और पढ़ाई लिखाई बच्चों के, उसके लिए भी हमें कुछ यहाँ पे फंड्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब हमारे पास में इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे सर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये भी हम एक बात कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा यहाँ पे कंपटीशन होता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए, आप अगर शुरुआत से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप बढ़िया स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट अगर आप एफर्ट करते हैं, लगातार अगर आप प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए भाई, देखते हैं हमारे पास में कि हमने इंट्रो में देखा कि कैसे हम गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। तो सबसे अब हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे हम गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमें यहाँ पे काम करना है सर, सबसे पहला काम तो हमारे पास में ये रहेगा कि हमें अपना टारगेट सेट करना होगा, हमें अपना गोल सेट करना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट में जो सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब निकलती हैं, मल्टीपल टाइप के सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जॉब्स होती हैं। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जॉब कौन सी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमें अगर क्लैरिकल चाहिए, हमने बहुत काम कर लिया बाहर, अब हमें ऑफिस में रिलैक्स रहकर जॉब करना है, 9 to 5 की जॉब अगर हमें चाहिए, तो इसमें हम जा सकते हैं। जैसे एसएससी के तरफ से कुछ एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। जैसे अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शन फेज के एग्जाम होते हैं। तो ये जो हमारे पास में जॉब्स हैं जो एसएससी कंडक्ट कराता है, ये हमारे पास क्लैरिकल लेवल की जॉब है। और अगर सीजीएल के थ्रू, सीपीओ के थ्रू हम जाते हैं, तो कुछ ऑफिसर लेवल की जॉब्स है, लेकिन ये सारी ऑफिशियल जॉब्स होती हैं। अगर आप इच्छा करते हैं, आपका मन है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाकर काम करें, आप बैंकिंग सेक्टर में जाकर काम करें, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आप जा सकते हैं आईबीपीएस के, पीओ के एग्जाम्स में। एसबीआई जो आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका क्लरिकल एग्जाम होता है, प्रोविजनल ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो आप इनमें जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत प्यारा सेक्टर है हमारे पास, इंडियन रेलवे का, जिसमें हमारे पास में अगर हम बात करें कि हमें ऑफिशियल काम चाहिए या फिर हमें रनिंग स्टाफ का जॉब चाहिए, तो एनटीपीसी हमारे पास आता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो कि अभी हाल ही में रेलवे ने जारी किया है भाई कि अब वो हर साल इनके एग्जाम्स कराने वाले हैं। पहले इसमें काफ़ी ड्यूरेशन के बाद वैकेंसीज आती थी, अब जो वैकेंसीज हमारे पास आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो रेलवे जॉब्स भी हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आपका मन है
कि आप एक अच्छे अधिकारी लेवल के पोस्ट पे जाएं, आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, अगर एक बेहतर स्ट्रेटेजी लेकर चली जाए तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिससे हम आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, ये टॉप लेवल की जॉब्स है, लेकिन हम इसे भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं जाना चाहते तो देखिए, हर स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो स्टेट लेवल के जो जॉब्स होते हैं, आप स्टेट लेवल में हायर अथॉरिटीज़ की पोस्ट पे जा सकते हैं, तो स्टेट पीसीएस आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हमारे पास में निकल कर आती है। जैसे हम कहें भाई, पुलिस की जॉब हमारे पास में निकल कर आती है, स्टेट पुलिस की। अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है, डीएड वगैरह कर रखा है, तो आप टीचिंग के सेक्टर में भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर्स में भी हमारे पास में बहुत सारी जॉब्स निकल कर आती है। इसके अलावा अगर आप सोचें यहाँ पर कि आपको एक जॉब डिसाइड करना है, आपके लिए आपको जॉब डिसाइड करना है, तो ये चीज़ें डिसाइड होगी सर सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन से, कि आपने कितना पढ़ रखा है। जैसे अगर आप या तो 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो हर जॉब के लिए कोई भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो हर एक सेक्टर में आपके पास में क्या होता है सर, कि उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जॉब के लिए बनाया गया है। जैसे अगर कुछ की हम बात करें कि एसएससी सीएचएसएल में हमें जाना है, एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में जाना है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट यहाँ से हमें मिलती है। तो क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट है दोस्त, उसमें हमारे लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पर 10th-12th पास लेवल यहाँ पे चाहिए होगा। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो इसके लिए भी हमारा 12th लेवल अभी तक कंपलसरी है। तो उस लेवल पे भी अगर हम जाते हैं, 10th-12th लेवल पे भी हमारे पास में जॉब होती है। थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं अधिकारी लेवल में, ऑफिसर लेवल में अगर हम जाते हैं, उसके लिए हमारा ग्रेजुएट होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले तो जब आप ट्राई करें या किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपका एक टारगेटेड एग्जाम सिलेक्ट करना है। क्योंकि हर एक एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए है, हर एक एग्जाम के लिए अगर माने तो उसके लिए अलग अलग तरीके से आपका टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर एसएससी किसी चीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसके क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग है। कंसेप्ट सभी में सेम है, बट क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। रेलवे का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, है ना। तो एक साथ 10 एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको केवल आपका टारगेट डिसाइड करना है और फिर उसके बाद में उसी के लिए काम करना है। अगर हम मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो इससे हमारे पास में कंफ्यूजन बढ़ता है। तो चलिए भाई, आई होप ये चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप को लेके बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि एग्जाम में क्या आएगा और तब तक प्रिपरेशन क्या करेंगे हम, तो अगर इस चीज के लिए हम बात करते हैं, तो जैसे पहला काम हमें करना है सर, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना है। अगर हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेके समझने की बात करते हैं दोस्त, तो देखिएगा, जब हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, तो जैसे हमने एक टारगेट बनाया, एसएससी हमें जैसे सीजीएल देना है, तो एसएससी सीजीएल 4 चीजों पे डिपेंड करता है सर। इसमें हमारे पास में 3 लेवल में एग्जाम हमारा जाएगा, है ना। 3 लेवल कह लें या 2 ही एग्जाम हमारे पास में होते हैं। सेकंड जो एग्जाम होगा मेंस का, मेंस में डबल पेपर होते हैं, तो 3 एग्जाम हम इसमें कह सकते हैं। तो अगर हम प्री लेवल पे बात करते हैं, तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल दोनों में हमारे पास में सेम पैटर्न पे पेपर होता है। लेकिन आते हमारे पास दोनों में क्या है, 4 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं, जिसमें मैथ्स आने वाली है आपके पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपके पास में आने वाली है, जनरल नॉलेज आपके पास में आने वाली है। तो ये हमारे पास में मेन पोर्शन यहाँ पे हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे पास जनरल इंग्लिश यहाँ पे आती है। अब ये तो प्री में हो गया। अब इसी का जब हमारे पास में सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर में हमारे 2 पार्ट में पेपर होता है, जिसमें हमारे पास में जो प्री है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश हमारे पास में रहेगा। सेकंड इसका जो पार्ट होगा, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट, इसमें हमें कंप्यूटर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब उसी दिन जिस दिन आपका मेंस होगा, आपकी कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होती है। तो ये इतना हमारे पास में पड़ाव है। तो हम अगर किसी एग्जाम को जानते हैं, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा पूरा जान जाएंगे कि हमें क्या क्या करना
करना है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे सर, इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझा कि सबसे पहले हमें गोल को सेट करना है कि हमारा गोल क्या है, हमें किस चीज की तैयारी करनी है, हमें आगे चल के कौन सी जॉब करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सेकंड हमने देखा कि पहले हमें क्या करना है सर, हमने टारगेट सेट करा, उसके बाद में हमें अपने सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को समझना है। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर भी एक बेहतर विकल्प होता है। बस यहाँ पे क्या होगा सर कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है एग्जाम में, और थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत हमें लगती है। लेकिन आज की डेट में इंडिया लेवल में जो भी एग्जाम्स होते हैं या किसी भी स्टेट लेवल में भी बात करें, सारे एग्जाम की बात करें, तो सबसे तेजी से अगर कोई काम करता है तो वो बैंकिंग डिपार्टमेंट है। 5 से 6 महीने के अंदर में यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हर साल इसका एग्जाम आता है, फिक्स डेट पे इसका एग्जाम होता है, फिक्स डेट पे रिजल्ट आता है, और हर एक टाइम पे चीजें यहाँ पर होती है। अब देखें भाई, ये हमने बात कर ली कि सिलेबस और स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। अब सिलेबस और स्ट्रेटेजी को पाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम कहाँ से खोज सकते हैं? तो देखिएगा, जो भी हमारे पास में टारगेटेड एग्जाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया एसएससी सीएचएसएल, तो इसका हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी कि किस तरीके से पेपर होगा, कैसे हमारे पास में यहाँ पे चीजें निकल कर आएगी? तो इसके लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो आप डायरेक्ट जाकर गूगल कर सकते हैं कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, सिर्फ आप इतना करेंगे, एसएससी डालेंगे, आपको एक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। इसको जाके आप विजिट करेंगे, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप जैसे बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग में आईबीपीएस पे आप जाना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस सर्च करेंगे। आरआरबी वाला बैंकिंग आप जाना चाहते हैं तो आरआरबी की साइट पे आप जाएंगे। इसी के अलावा एसबीआई में आप जाना चाहते हैं तो एसबीआई आप डालेंगे एग्जाम पे, तब बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो प्रीवियस अभी हमारे पास में हो गया, हमने स्ट्रेटेजी देखी। अब एग्जाम पैटर्न को अगर हमें समझना है कि किस तरीके का पेपर हमारे पास में आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करना है कि जो अभी तक पेपर हुए हैं वो पेपरों में एग्जाम पूछ क्या रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर में जाते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल के लिए जाना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, डायरेक्ट आपको सर्च करना है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मल्टीपल वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जो आपको इसके पेपर अवेलेबल कराएंगे। तो भाई, अब अगर आप भी तैयार हो चुके हैं कि आपको तैयारी करनी है, तो आज ही आप अपने एग्जाम को क्या करें, टारगेट करें। और जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है, सबसे पहला काम उसके सिलेबस को आप निकालें, गूगल पे जाके आप सर्च करें, सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा किसमें कितना पूछ रहा है, और उस सिलेबस को प्रिंट करके आप अपने सामने जरूर लगाएं। जो भी आपकी पढ़ने वाली डेस्क है उसमें आप सामने लगाएं। अब हमारा एग्जाम तो सिलेक्ट हो गया, अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास निकल कर आती है सर कि हमें अब स्टडी मटेरियल भी तो चाहिए। हमें पता तो चल गया कि हमारे पास में सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, रीजनिंग हमारे पास में आने वाली है। तो देखिएगा, इसके लिए अब हमें मटेरियल चाहिए होगा और कुछ रिसोर्सेस हमें चाहिए होंगे। तो जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए या ऐसा रिसोर्स चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, तैयारी करने के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको चाहिए इनके लिए कुछ किताबें। तो कुछ अगर किताबें आपको चाहिए तो देखिए, मैं कुछ किताबों के बारे में आपको बताता हूं कि अगर आपको जैसे मैथ्स पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से हम इसको जानते हैं, क्वांट के नाम से, तो इसके लिए आप जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, जैसे आरएस अग्रवाल है ना, मैथ्स के लिए अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, आप आरएस अग्रवाल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी हमारे पास में आरएस अग्रवाल की बुक आती है या एम के पांडे की बुक आती है। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो एसपी बख्शी आप प्रेफर कर सकते हैं, रैन एंड मार्टिन प्रेफर कर सकते हैं, है ना जी। और नीतू मैम की एक बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज आपको जीके पढ़ना है, इसके लिए आप लुसेंट प्रेफर कर सकते हैं। मनोरमा की ईयर बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो किताबें जो होती है, या तो आप ये ऑथेंटिक पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से भी किताबें आपके पास में अवेलेबल होती है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास में सर ऑफलाइन रिसोर्सेज की किताबें। अगर हमें पढ़ने का शौक है, हम किताबों से पढ़ पा रहे हैं, तो हम किताबों का भी सहारा लेके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत है कि आपको कोई समझाए,
तो आज की डेट में सर हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो कुछ जो ऑथेंटिक हमारे पास में रिसोर्सेज हैं जो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनसे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे अड्डा 247 के, है ना जी, बैंकिंग सेक्टर के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप अगर पीसीएस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, अन अकेडमी पे आप जा सकते हैं, पीडब्ल्यू पे आप जा सकते हैं, है ना। अगर आपको और टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट वगैरह लगाना है, आपने पढ़ाई कर रखी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, तो आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टेस्ट बुक हमारे वनडे एग्जाम्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, मॉक टेस्ट के लिए। ग्रेड अप एक हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज की बात करें, वैसे यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में देखिएगा, टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिलेंगे। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इस पे जाके आप सर्च करेंगे बैंकिंग नोट्स, आप चेक करेंगे एसएससी नोट्स, एसएससी फ्री बैच, तो आपको बहुत सारा रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिएगा, आज की समय में जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज के समय में जो तैयारी करने के लिए रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेस की खदान है पूरी हमारे पास। तो उसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप के रिसोर्सेस हैं, हमें सभी प्रकार के रिसोर्सेस को कलेक्ट नहीं करना है। हमें 50 किताबें खरीदने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें एक किताब को खरीद के 50 बार पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा दोस्त। तो हमें जो एक बुक है, हमें उसी को सटीक तरीके से पढ़ना है। मटेरियल को कलेक्ट करके अगर हम रखेंगे, बहुत सारी जगह से अगर हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो आपको क्या करना है, किसी एक को ही प्रिफर करना है और उसी को लेके आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में निकल कर आता है सर कि अगला जो पोर्शन हमारे पास निकल कर आता है कि अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें। तो देखिएगा, टाइम टेबल बनाना है और हमें इसे क्या करना है सर, फॉलो करना है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, टाइम टेबल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। टाइम टेबल जब बनाना है तो देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ को लेके अगर हम तैयारी करते हैं, कोई भी एक काम अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है हमारे पास में, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमने एक रूटीन बनाया है तो एक रूटीन को हमें बिल्कुल उसको फॉलो करना है ना। अब जब टाइम टेबल आप बनाएं तो टाइम टेबल सर देखिएगा, अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो क्लास 4th 5th के जैसे टाइम टेबल नहीं बनाना है कि आधा घंटे हम इसको पढ़ेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम तक हम इसको पढ़ेंगे। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हमें बनाना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होगा सर, कि सुबह हमें 2 घंटे पढ़ना है ना, दोपहर में हमें 1 घंटे पढ़ना है, शाम को हमें 2 घंटे पढ़ना है, और रात में हमें 1 घंटे पढ़ना है। अब ये हमारे पास में हमने आवर में इसको डिवाइड कर दिया। अब वो आवर में हम सुबह चाहे 4 बजे उठ के पढ़ लें या सुबह हम 6 बजे उठ के पढ़ लें, सुबह हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, दैट मीन्स 2 घंटे हमें पढ़ाई करनी है। अब इसमें आप सब्जेक्ट बांट सकते हैं, जैसे अगर सुबह का टाइम हमने 2 घंटे मैथ्स के लिए डिसाइड कर दिया कि 2 घंटे हमें यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तो वो 2 घंटे हमारे मैथ्स के लिए परफेक्ट हो गए। दोपहर में 1 घंटे हमें रीजनिंग लगानी है, तो दोपहर में अब हमें जब भी टाइम मिलेगा हम 1 घंटे बैठ के रीजनिंग लगाएंगे। शाम को 2 घंटे हमें इंग्लिश और करंट अफेयर्स, जीके जीएस हमें कंप्लीट करना है, तो हमारा शाम का टाइम इसमें चला गया। और रात में सोने से पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है या फिर हमें मॉक टेस्ट लगाने। अगर ये हमने यहाँ पे कर लिया तो हमारा भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है सर यहाँ पर कि इस पे हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली कैसे बने रहें, इसमें हमें स्ट्रिक्टली कैसे बने रहें। तो देखिएगा, अगर हमें इसमें स्ट्रिक्टली बना रहना है दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट हमें नहीं लेना, हमें लेना है छोटे छोटे टारगेट। छोटे छोटे टारगेट कि जैसे आज मुझे मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, हमने बिल्कुल इसको 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, है ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते टाइम हमें क्या करना है सर, फोन का डिस्ट्रैक्शन हमें खत्म करना है। फोन का डिस्ट्रैक्शन हमें खत्म करना है, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्ट करने वाला सबसे बड़ी चीज जो है वो है मोबाइल फोन। तो इससे हमें क्या करना है, स्टडी जब भी हम करें तो बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, फोन बिल्कुल साइलेंट करके अपने से तो बहुत दूर रख दें, है ना। अब संडे एक आपके पास बहुत अच्छा दिन होता है, तो संडे के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपने टाइम का बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। और देखिएगा, जब भी भाई आप किसी छोटे टारगेट को कवर कर लें,
जब भी आपने सोचा कि आज मुझे मैथ्स के 20 क्वेश्चन लगाने हैं, मैंने 20 क्वेश्चन लगाए, मेरे 18 सही आए, तो आप खुद को भी रिवॉर्ड जरूर से दें। खुद को रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं भाई? आप अपना मन पसंदीदा स्नैक्स खा सकते हैं, है ना। आपको कोई चॉकलेट पसंद है, आप उस चॉकलेट को खा सकते हैं। तो खुद को भी आप रिवॉर्ड देने की कोशिश करें। आप जब आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील होगा, और ये आपके और आगे आपको मोटिवेट करेगा तैयारी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगली स्टेप देखते हैं हम इसके बाद में। तो हमारे पास में अगली स्टेप आती है सर, प्रैक्टिस करना है हमें और मॉक टेस्ट हमें लगाना है। अब कैसे हम इसके लिए करेंगे सर? तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम बार बार निरंतर किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे में क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम उस चीज़ के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करें, हर सेक्शन के लिए, हर बार अपने सिलेक्शन के लिए हर एक सेक्शन की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो मैथ्स के कम से कम डेली अगर हम टारगेट बनाएं तो 30 से 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ना। रीजनिंग में अगर हम करें भाई तो रीजनिंग में जो चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, पजल्स है, इनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है उस पर जरूर से हमें फोकस करना है। इंग्लिश अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अगर आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो गई है तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, शब्दकोश आपका बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। और अगर शब्दकोश मजबूत हो गया तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आपके 50% क्वेश्चन कहीं ना कहीं वोकैब से रिलेटेड आपके पास में आते हैं। चाहे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाए, चाहे आपके पास फिलर्स आ जाए, तो वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इंग्लिश को समझने के लिए। इंग्लिश प्लस वोकैब का ही सारा पोर्शन हमारे पास में, ग्रामर प्लस वोकैब का सारा पोर्शन हमारे पास में पेपर में पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आप न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की बात आती है, तो जब आप करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करें तो देखिए न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपकी दो चीज़ें होगी। न्यूज़पेपर आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें, तो इससे दो चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा। आपकी रीडिंग स्किल भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, रीडिंग स्किल के साथ साथ आपकी वोकैब इंग्लिश में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। अब जब हम सारी तैयारी कर रहे हैं तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो उसको सिस्टम पे लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका होगा सर तो एग्ज़ाम भी आपका दोस्तों कहाँ होगा, सिस्टम पे होगा। तो अगर आप सिस्टम पे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक आपको फील आएगा, एग्जाम के जैसे आपको फील आएगा, तो आपके मन में जो एग्जाम का डर है वो भी आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास में चीज निकल कर आता है, स्टेप 6 की हम बात करते हैं कि आपको भी हमेशा मोटिवेटेड रहना है ना। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, स्टे मोटिवेटेड और हेल्दी। हेल्दी भी आपको बने रहना है भाई, है ना। तो जो आपके पास में है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबी भी हो सकती है सर, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें 1 साल 2 साल तक का टाइम हमारा लग जाता है, 2 2 साल 2.5 2.5 साल एक प्रोसेस में लग जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लाखों स्टूडेंट इस चीज के लिए लगे हुए हैं, और जब आप सिलेक्ट होकर आते हैं तो आप लाखों में एक होते हैं जो सिलेक्शन यहाँ पे लेते हैं। हमेशा आपको क्या रहना है दोस्त, पॉजिटिव बने रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको ऐसे रखने हैं कि जो आपको कंटिन्यूअसली क्या करते रहे, मोटिवेट करते रहे, है ना। अब इसके साथ साथ अगर हम मोटिवेट होने के लिए बात करें तो मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है, आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, है ना। 10 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से स्लीप आपको लेना है। इससे आपको क्या होगा सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद में तो देखिएगा, एक मैं आपको महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आज अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो कल आपको क्या मिलेगा सर, बड़ा एक नतीजा देखने के लिए मिलेगा। आप आज अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो कल आपको बहुत बड़ा नतीजा देखने के लिए मिलता है। बस आपको जो थोड़ी थोड़ी मेहनत है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, थोड़ी थोड़ी जो मेहनत है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है।
तो ये हमारे पास में सारी जानकारी थी कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से एक सटीक ढंग से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूँ कि जैसे आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, आज जो भी एग्जाम हमारे पास में हो रहा है किसी भी सेक्टर में, तो उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है कि करेंटली पूरे आज के वर्तमान समय में पूरी देश दुनिया में क्या चीजें चल रही है। अब देखिएगा, अगर पूरी देश दुनिया को लेके हम बात करें तो अब हम उसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, हमसे किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको रोज 10 से 15 मिनट बिल्कुल आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। वो आपको मिल जाएगी सर न्यूज़पेपर में, लेकिन न्यूज़पेपर काफी बड़ा होता है, काफी लेंदी होता है, उसमें सभी प्रकार की जानकारी होता है, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन होता है। एग्जाम ये तो नहीं पूछेगा किस शहर में कितने मर्डर हुए, है ना, ये चीजें तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि अगली जो G7 समिट होने वाली वो किस देश में होने वाली, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस पे कहाँ के राष्ट्रपति आने वाले, कहाँ पे कौन सी घटना घटित हुई, किस देश में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई, कुछ इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो धीरे धीरे आप पूरा जो भी देश दुनिया में चल रहा है उससे आप अवेयर हो जाएंगे, उसी से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछेगा। अब देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक लंबे सफर में चलते हैं सर, तो अगर आप अकेले चलेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एक कोई ना कोई आपके पास साथ में होना चाहिए जिसके साथ आप बातें कर सकें, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो कोशिश करें कि आप जो अपने दोस्त हैं इनके साथ में आप स्टडी ग्रुप बनाएं और अपने डाउट्स क्लियर करें। इसमें मज़ा भी बहुत आएगा भाई, आपको हर एक चीज़ में आपको बिल्कुल हेल्प भी मिलते जाएगी। जब एक से भले दो कहा गया है, तो जब आप एक से भले दो हो जाएंगे, 2 लोग 3 लोग, ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं बनाना, 3-4 लोग भी अगर हो जाते हैं आपके साथ तैयारी करने वाले, तो आपकी जो तैयारी है बेहतर ढंग से हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 तरीके से तैयारी की जा सकती है। आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़रूरत है किसी के गाइडेंस की, तो गाइडेंस के लिए अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप ऑफलाइन सेंटर्स में जा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बजट हमारे पास ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप ऑनलाइन किसी भी मीडियम पे जा सकते हैं। इंडिया लेवल पे बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक टारगेटेड एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराते हैं, और जिन्होंने लाखों सिलेक्शन अभी तक दिए हैं। तो आप, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप कहीं से कोचिंग ले सकते हैं। बट देखिएगा, आपको कहीं अगर बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता भाई। सिलेक्शन किससे होता है? कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करने से। अगर आपने बनाया है कि मुझे टारगेट है कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है, तो आपको कंटिन्यूअसली उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। कम करो लेकिन डेली करो, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारे पास अभी तक का पूरा रोड मैप कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, है ना। तो याद रखें एक बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हम किसी भी बड़े सफर की शुरुआत करते हैं तो छोटे छोटे कदमों से ही हर एक बड़े सफर की शुरुआत होती है। तो बिल्कुल भाई, आप आज से ही तैयारी शुरू करें, एक सिलेबस आप लें। आज आप विचार करें कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, आप आगे अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो टारगेट अपना सेट करें, बिल्कुल उसके लिए आप आगे बढ़ जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपको बिल्कुल बढ़िया हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सर, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे की फर्दर अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को बिल्कुल कवर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका मन है, तो इस वीडियो को अपने हर एक उस दोस्त के साथ पहुंचाइए जिसके मन में इच्छा है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेगा। तो कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग, जॉब में बिल्कुल आप पहुंचेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इस पूरा वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिल देंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार।